हेलो बच्चों, आपका स्वागत है इंग्लिश स्पाइडर के यूट्यूब चैनल में जगदीश सर के साथ। आज हम पोजीशंस और बिलोंगिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। ये होता क्या है और क्या यूज है, और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर 10वीं क्लास में अगर 90 प्लस मार्क्स चाहिए तो आपके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूरी क्लास पढ़नी है। और आज ऐसी क्लास पढ़ोगे जो आपने कभी कहीं इसके कुछ पार्ट्स नहीं पढ़े होंगे और ये बहुत बार यूज होता है। ठीक है, करते हैं शुरू क्लास। पोजीशंस ऑफ बिलोंगिंग क्या क्या मतलब है? इसका मतलब होता है संबंध बताने वाले स्ट्रक्चर। संबंध बताने बताने वाले स्ट्रक्चर। इसका यह है कि ये क्या करता है, दो शब्दों को जोड़ता है, उन दो शब्दों में रिलेशन जोड़ता है। तो बिलोंगिंग और पोजीशन का यही काम है। ठीक है, अब इनका मतलब क्या होता है? एपोस्ट्रोफी एस एक बोलते हैं, एपोस्ट्रोफी एस एक बोलते हैं बिलोंगिंग ऑफ, यानी एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ का यूज का, की, के, दोनों का मतलब क्या होता है? का, की, के, यानी ये दो नाउन को जोड़ देगा। जैसे राम का पिता क्या करेगा? दो नाउन को क्या करेगा? ये जोड़ देगा। इसका काम ही यही है। लिविंग थिंग और नॉन लिविंग, जो एपोस्ट्रोफी ऐसा आता है वो क्या आता है? लिविंग थिंग के लिए आता है, और बिलोंगिंग्स किस में आता है? नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है। रूल, लिविंग थिंग तो आपको पता ही है, जिसमें जान होती है, यानी पर्सन प्लस एनिमल। पर्सन प्लस एनिमल यानी व्यक्ति या कोई जानवर। और नॉन लिविंग का मतलब क्या होता है? थिंग्स, आइडियाज, प्लेस, क्वालिटी, ये चीज आएंगी। यानी नॉन लिविंग के अंदर थिंग्स, आइडिया, प्लेस एंड क्वालिटी। तो ये दो अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का की, के, दोनों में रूल्स आपको पता होने चाहिए कहां और कैसे लगेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? रूल के हिसाब से मुझे एक कहानी याद आती है कि एक परिवार था, उसमें जो मेन हेड था उसका नाम था रामपाल। उसके दो बेटे थे, एक का नाम है कन्हैया और दूसरे का नाम था अमन। बड़े बेटे हो गए तो उनकी शादी कर दी। शादी करके उनकी बीवियां घर में आई, यानी वाइफ उनके घर आई। घर आने के बाद कुछ दिन तक तो सही चला, लेकिन बाद में क्या हुआ, आपस में वो क्या करने लगी? लड़ने लगी, और घर का काम कुछ भी नहीं होता था। तो बड़े बुजुर्गों के पास जब ये बात गई तो उन्होंने कहा बहुत सिंपल सी बात है, इसमें क्या है, दोनों पे नियम लागू कर दो। क्या कर दें? दोनों पर नियम लागू कर दो। तो कन्हैया की बीवी को काम दिया गया कि वो क्या करेगी? खाने का इंतजाम करेगी। किसके लिए? पर्सन और जानवर के लिए। पर्सन और जानवर के लिए, यानी घर के सदस्यों के लिए क्या करेगी? वो काम करेगी। और अमन की बीवी को काम दिया गया कि भाई तुम घर का सारी सफाई, मरम्मत, ये आपको देखना है। तो दोनों ने उस अपने नियम को माना और संभाला, और आगे चल के वो वही सेम नियम पे चलते रहे और सारे काम हो गए। इतनी बात समझे कि नियम बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी काम को करने के लिए। तो अब इसका लिविंग थिंग्स का जो एपोस्ट्रोफी एस है वो कहता है जब जब किसी जानवर या व्यक्ति की बात हो तो मुझे बुलाओ। क्या कहता है? कि जब व्यक्ति या जानवर की बात हो तो मुझे बुलाओ, कि मैं दोस्त है किसका? जानवर प्लस व्यक्ति का। दोस्त है किसका? जानवर और व्यक्ति का। और अगर बिलोंगिंग्स कहता है कि भाई अगर बात होती है वस्तु की, स्थान की, या किसी चीज की, या किसी चीज के भाग या विशेषता की, तो मुझे बुलाओ। किसकी बात होती है? अगर किसी
वस्तु, वस्तु, स्थान या किसी चीज के भाग या गुण की बात होती है। ये किसका दोस्त है? वस्तु का। ये कहता है मैं किसका दोस्त हूं? वस्तु का दोस्त हूं। इतनी बात समझ में आ गई? ये जानवर और व्यक्ति का दोस्त है और ये क्या है? वस्तु का दोस्त है। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल आपको समझ के आ गई होगी। अब रूल क्या कहता है? रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनर थिंग्स, अगर मालिक की चीज है प्लस नाउन, ये रूल लगेगा। मालिक पहले आएगा, फिर क्या आएगा? नाउन आएगा। लेकिन इनके बीच में क्या लगेगा? बीच में लग जाएगा एपोस्ट्रोफी एस। इसमें क्या लगेगा? एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। क्या लगेगा? एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। अब इसमें क्या होगा कि थिंग, थिंग्स, प्लेस, आइडिया, आइडिया, क्वालिटी प्लस ऑफ प्लस नाउन। इतनी बात समझ में आ गई कि इसमें क्या लगेगा कि इन दो के बीच में, ठीक है। यानी इसमें मालिक क्या आएगा? पहले आएगा। मालिक पहले, इसमें क्या आएगा? मालिक पहले आएगा और इसमें वस्तु पहले आएगी। इतनी बात समझ में आ गई कि क्या है? इसमें मालिक पहले आएगा, इसमें वस्तु पहले आएगी। इतनी बात क्लियर? ठीक है। अब चलते हैं इसके नियम। क्या क्या हो सकते हैं? सिंगुलर नाउन के यूज होगा, प्लूरल नाउन यूज होगा और एक होगा इरेगुलर। और एक होगा टाइम, समय के साथ। ये समय के साथ भी आता है। ये किसके साथ आता है? समय के साथ भी आता है। क्या? एपोस्ट्रोफी एस। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसमें जो है सिंगुलर में क्या होगा? नाउन एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। क्या करेंगे? नाउन एपोस्ट्रोफी एस। जैसे राम की किताब, जैसे राम की किताब। एक सेंटेंस लिखा राम की किताब। बहुत बोलते हैं कि भाई मैं ये किसकी किताब है? ये अरे मैं राम की किताब मांग के लाया था। किसके लिए? पढ़ने के लिए। ऐसे बोलते नहीं बोलते? बहुत बार बोलते हैं। बहुत। किसके घर जा रहे हो? अरे मैं सीता के घर जा रहा हूं। बोलते नहीं बोलते? किस लिए जा रहे हो? अरे ट्यूशन का काम करना है। बोलते हैं ना बोलते? ये दो वर्ड जो क्या कर रहे हैं? क्या की के से जुड़े हुए हैं, तो इंग्लिश में उसे किस तरीके से बदलते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब क्या करते हैं? अब सीधा सीधा किताब किसका है? राम। राम की किताब है तो मालिक कौन है? राम। तो यहां आएगा राम बुक। यहां क्या लगाया? राम एपोस्ट्रोफी एस का यूज, एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया। ठीक है। एक एग्जांपल समझते हैं। सीता का बैग, सीता का बैग। सिंपल से बैग का मालिक कौन है? सीता है। बैग का मालिक कौन है? सीतास बैग। इतनी बात समझ में आ गई कि मालिक कौन है? सीता। बैग का मालिक कौन है? सीता। तो यानी सीता पहले आ गई। इतनी बात क्लियर है? अब एक और एग्जांपल समझते हैं। मोहन की कार, एक जिससे बोल देते हैं। दो शब्दों ने किससे जोड़ा? दो शब्दों को किसने जोड़ा? की ने। तो सिंपल सी क्या होगा? क्या होगा?
मोहन्स कार, क्या होगा? मोहन्स कार। एक और एग्जांपल समझाता हूं, रीमा का मोबाइल। ये आपको कमेंट में बताना है कि किस तरीके से लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? क्या बताना है? रीमा का मोबाइल। किसमें बताना है? कमेंट में, कि रीमा का मोबाइल कैसे लिखा जाएगा। इतनी बात क्लियर? बहुत सारे लेंचो की फसल, 10th का चैप्टर है, लेंचो की फसल है ना, उसे कैसे लिखेंगे? लेंचोस क्रॉप्स, लेंचोस क्रॉप्स, ऐसे लिखा जाएगा ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी बुक इसी से बनेगी, पूरी ग्रामर इसी से बनेगी, लेटर राइटिंग पैराग्राफ सब इसी, बहुत यूज होगा इसका। इसलिए अगर 90 चाहिए तो आपको पूरी क्लास भी देखनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा। जो बहुत ही मतलब वीक बच्चे हैं वो बस दो ही चीज सीखें कि एपोस्ट्रोफी, लिविंग थिंग के लिए एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं ये, और दूसरा ऑफ, और बाकी इसे नीचे के जो मैं आगे पढ़ा रहा हूं उसे आगे चल के देखें। ज्यादा दिमाग पर जोर नहीं डालना है, बस इतना सा पॉइंट सीखना है, आगे चल के वो धीरे धीरे सीखें। किस बच्चे के लिए? जो बच्चे बहुत वीक है। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब प्लूरल नाउन यानी बहुवचन वाले। अब प्लूरल मतलब रेगुलर नाउन बोलते हैं उसे, रेगुलर नाउन बोलते हैं कि जैसे लड़कों की क्लास, जैसे लड़कों की क्लास, ठीक है। अब ये बहुत सारे लड़के हो गए। अब ये प्लूरल नाउन है, इसमें क्या करते हैं कि जब नाउन प्लस एस और ईएस लग के बनता है, क्या बनता है? प्लूरल। ये इसका रूल है कि नाउन किसके साथ लगता है? एस और ईएस नाउन में लग जाए तो वो क्या बन जाता है? प्लूरल नाउन बनता है, और वो रेगुलर नाउन कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई? और कौन कौन से शब्द होते हैं जहां एस और ईएस का यूज होता है? भाई एस, दो पॉइंट दिख रहे हैं ना, एस और ईएस। आपने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में ये सीखा होगा, अगर प्रेजेंट डेफिनेट अच्छी तरह से आता है, कि ईएस का यूज कहां करते हैं। जैसे ओ है, एस है, एस एच है, सी एच है, एक्स है। अगर ये नाउन के लास्ट में अगर कोई ये वर्ड आते हैं तो क्या यूज करते हैं? ईएस। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाएंगे तो इसके बारे में खुल के पढ़ाएंगे, ठीक है। आगे लड़कों की क्लास, तो कैसे लिखेंगे? अब इसका स्ट्रक्चर भी देखिए, रूल क्या होगा इसका। नाउन एस लगा हुआ, एपोस्ट्रोफी नाउन, कि इसमें एस बाद में नहीं आएगा, एपोस्ट्रोफी एस के बाद नहीं आएगी, बाद में लग जाएगा। जैसे बॉयज क्लास, क्या लिखेगा? बॉयज, बस बॉयज क्लास, बॉयज क्लास। इतनी बात समझ में आ गई? क्या लग जाएगा? बॉयज क्लास। अब जैसे लड़कियों का हॉस्टल, जैसे लड़कियों का हॉस्टल ये लिखा हुआ है, काने जोड़ा इस शब्द को, तो कैसे लिखेंगे? द गर्ल्स हॉस्टल, द गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है। अब यहां देखिए एपोस्ट्रोफी एस कहां लग रहा है? एस के बाद, एस से पहले नहीं लग रहा। इसमें क्या लग रहा था? एस से पहले लग रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एडिटिंग ऑप्शन में आ सकता है आपके, और बाकी ट्रांसलेशन में तो सब पूरी बुक में आएगा ही आएगा, ठीक है। अब आते हैं इरेगुलर। किसमें आते हैं? इरेगुलर नाउन। किसमें आएंगे? इरेगुलर नाउन में। इरेगुलर नाउन में यूज करेंगे ये। वो इरेगुलर नाउन क्या होता है? जब किसी नाउन में एस और ईएस ना लगकर वो नाउन प्लूरल बन जाता है तो वो क्या कहलाता है? इरेगुलर नाउन बन जाता है। जैसे मैन, MAN, मैन मैंने एक व्यक्ति, MEN, मैन मैंने बहुत सारे व्यक्ति। तो जैसे मैन, इस टाइप के ये नाउन होते हैं जो इरेगुलर नाउन में आते हैं, और ये बहुत सारे होते हैं, ये याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। समझते हैं? मैन शूज, आदमियों के जूते। लेकिन अब इसमें देखिए एपोस्ट्रोफी एस बाद में आता है। एपोस्ट्रोफी एस में क्या होता है?
एस बाद में आता है, किसमें? इरेगुलर में। इतनी बात समझ में आ गई? और बताता हूं, वुमेन्स, औरतों की ड्रेस, इसमें भी औरतों की ड्रेस है। हिंदी लिखूं क्या या ऐसे समझ में आ रहा है? लिख दूं? अच्छा, औरतों की ड्रेस। अब सीधा सीधा है क्योंकि बहुत सारी औरतें हैं, तो क्या होगा? वुमेन, एपोस्ट्रोफी एस, वुमेन ड्रेस। इतनी बात समझ में आ गई? वुमेन ड्रेस। अब वुमेन राइट्स भी होते हैं, औरतों के अधिकार, ऐसा भी होता है। औरतों के अधिकार, औरतों के अधिकार, ये क्या होंगे? क्या होगा? बोलो बच्चों, बताओ। वुमेन्स राइट। क्या होगा? वुमेन्स राइट्स। इतनी बात समझ में आ गई? अब चलते हैं हम टाइम के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? टाइम। किसके अकॉर्डिंग? टाइम के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? टाइम के अकॉर्डिंग। इसमें आता है टाइम प्लस नाउन। इसका स्ट्रक्चर होता है टाइम, एपोस्ट्रोफी एस, एन ओ यू एन, ये इसका स्ट्रक्चर बनता है, टाइम्स नाउ। समझ में आ गए? ये टाइम क्या बताता है? टाइम बताता है आपको कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, जैसे टुडे, यस्टरडे, टुडे, यस्टरडे, टुमारो। क्या होगा? टुमारो। और क्या होगा? नेक्स्ट डे। टुमारो और क्या होगा? टुमारो और नेक्स्ट डे। लास्ट, क्या होगा? लास्ट। इस टाइप के शब्द क्या होते हैं? ये टाइम को शो करते हैं। क्या करते हैं? टाइम को शो करते हैं। तो ये किससे जुड़ते हैं? एपोस्ट्रोफी एस से। समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा। टाइम्स। अब लिखें जैसे आज की खबर। क्या लिखें? आज, आज की खबर। अब इस दो शब्दों को किसने जोड़ा? की से। तो इसको कैसे कहेंगे? टुडेज न्यूज। टुडेज न्यूज। समझ में आया या नहीं आ रहा? समझ में आ रहा होगा आपको? टुडेज न्यूज। कल का प्लान, कल की योजना, कल क्या करना है। कैसे लिखेंगे? टुमारोज प्लान। टुमारोज प्लान। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? मुझे लग रहा है आ रही होगी। आज की मीटिंग। कैसे होगा? टुडेज मीटिंग। टुडेज मीटिंग। अगले महीने की सैलरी। पिछली साल का रिजल्ट। ये दो आपको कमेंट करके बताने हैं कि ये किस तरीके से हम लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में? अब हमने क्या सीखा? का की के। क्या सीखा हमने? का की क्या कोस किसका यूज? एपोस्ट्रोफी एस का। अभी रह गया ऑफ का। तो इतना आप ही नोट डाउन करो कि बहुत सारा यूज हो गया है। अब मैं इसी क्लास में अभी ऑफ कराता हूं, ठीक है? चलिए उतारिए।
बच्चों आपको एपिस्ट्रॉफी एस का यूज तो आपको पता ही लग गया होगा कि कहाँ कहाँ यूज होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं ऑफ का यूज करने। ठीक है, यानी इसमें क्या आता है, पहले वस्तु आती है, वस्तु पहले आती है, पहले चीज आती है, फिर उसका मालिक आता है या उससे जुड़ी ही बातें आती हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं इसी पार्ट को समझते हैं। बिलोंगिंग्स, ठीक है, ऑफ। पहला आता है ऑनरशिप। ऑनरशिप यानी मालिकाना हक, मालिक को दर्शाता है। दूसरा दिखाता है पार्ट ऑफ समथिंग, पार्ट ऑफ समथिंग, मैटेरियल, मैटेरियल क्या आता है, मैटेरियल, रिलेशन, क्वालिटी भी होती है। ठीक है, रिलेशन, क्वालिटी, अभी फिलहाल ये चार ही देखते हैं। अब ऑनरशिप क्या है, जैसे घर का, घर की छत, घर की छत क्या होगा, घर की छत, घर की छत क्या होगा, घर की छत, घर की छत। अब इसको कैसे बनाएंगे, इसमें एक बात बिलोंगिंग्स ऑफ यूज करते वक्त एक याद रखना है, जो कि की का बाद वाला वर्ड है हिंदी में, वो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, द रूफ ऑफ द हाउस, और पहले वाला बाद में, पहले वाला बाद में। इतनी बात में समझ में आ गई कि जो बाद वाला है उसे पहले कर देंगे और पहले वाले को बाद में ले आएंगे, किसमें, ऑफ वाले केस में। एक और समझाएं, कमरे का दरवाजा, दरवाजा, कमरे का दरवाजा। तो इसको कैसे करेंगे, कमरे के दरवाजे को, वही सेम केस कि बाद वाला पहले लगेगा, द डोर, द डोर, द डोर ऑफ द रूम, द डोर ऑफ द रूम, इतनी बात समझ में आ गई। यानी क्या है, बाद वाला हमने पहले कर दिया और पहले वाला बाद में कर दिया। इट्स क्लियर। भारत की राजधानी, एक और समझते हैं, भारत की राजधानी कैसे होगा, टी के बाद क्या दिख रहा है, राजधानी, तो इसे करेंगे द कैपिटल ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ इंडिया। इतनी बात समझ में आ गया या नहीं है ये आपको। ठीक है, स्कूल का नाम, स्कूल का नाम, ये आपको कमेंट में बताना है कि स्कूल का नाम कैसे लिखा जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आते हैं पार्ट ऑफ समथिंग, पार्ट ऑफ समथिंग यानी किसी का हिस्सा, पार्ट बताना है, तो इसका होता है पार्ट प्लस ऑफ प्लस होल। कोई चीज है, पूरी चीज आएगी यहां पे उसकी पार्ट। अब जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे कुछ भी ले लो, जैसे केक का एक टुकड़ा, केक का एक टुकड़ा, केक का टुकड़ा। बनाने का तरीका सेम है, जैसे ये बनाया है वैसे ये बनाना है। इससे कैसे,
ये पहले लिखेंगे और पहले वाला बाद में, इसके लिए ऑफ। तो क्या होगा यहां, अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक। लेकिन हम ऐसे कोई बोलते हैं, हम कहते हैं यार एक केक का टुकड़ा दे देना, ऐसे ही बोलते हैं, सिंपल सी बात है। एक कप चाय, एक कप चाय कैसे बोलते हैं हम घर में, यार एक कप चाय पिला दो, ऐसे ही बोलते हैं ना। एक कप, क्या बोलते हैं, एक कप चाय पिला दो। घर में जाके ऐसे ना, एक कप चाय पिला दो, है ना, ऐसे तो नहीं बोलते चाय का एक कप पिला दो, नहीं बोलते। लेकिन इसकी जो हिंदी है वो क्या होती है, चाय का एक कप, चाय का एक कप, चाय का एक कप। हम घर में क्या बोलते हैं, एक एक चाय पिला दो, एक कप चाय पिला दो, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो कैसे लिखते हैं इसे, वही एक कप ऑफ टी, क्या होगा, एक कप ऑफ टी, होता है ना ऐसा। चलिए आप किसी पड़ोसी के पास गए, उनसे कहा यार एक क्या चाहिए, एक कटोरी चावल दे देना, एक कटोरी चावल देना। तो क्या कैसे लिखा जाता है एक कटोरी चावल, कैसे, काकी तो यूज किया नहीं हमने, लेकिन सही हिंदी क्या, सही हिंदी क्या होगी, क्या होगी, हाँ, चावल का एक कटोरा, चावल का एक कटोरा, यानी चावल का एक कटोरा दे दो, यानी एक कप, एक चावल का कटोरा। कैसे लिखेंगे, आ बाउल्स ऑफ राइस, अ बाउल्स ऑफ राइस, ऐसे ही बोलते हैं ना। एक बिल्कुल दूध की एक बोतल, दूध की एक बोतल, ये कैसे लिखेंगे ये आपको कमेंट में बताना है, ये कैसे लिखेंगे कमेंट में, कैसे बताएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन, जैसे सोने, सोने की अंगूठी, क्या कहेंगे, सोने की अंगूठी। सोने की अंगूठी। अब इसे कैसे कैसे लिखेंगे, आ रिंग ऑफ गोल्ड, आ रिंग ऑफ गोल्ड, आ रिंग ऑफ गोल्ड। वो बनेगा सेम तरीका, अंगूठी पहले आ गई, सोना बाद में आ गया, तरीका वही है, लेकिन ये मेटेरियल में यूज होता है। एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे लकड़ी, लकड़ी की मेज, लकड़ी की मेज, लकड़ी की मेज, इसको कैसे बनाएंगे, सेम वही, मेज पहले आ जाएगा, और टेबल ऑफ वुड, अ टेबल ऑफ वुड। इतनी बात समझ में आ गई। और पत्थर की दीवार, एक और देख लेते हैं, पत्थर की दीवार, इसे कैसे बनाएंगे ये आप कमेंट करके बताएंगे, पत्थर की दीवार। इतनी बात समझ में आ गई। अब आ जाते हैं रिलेशन, राजा की बेटी, रिलेशन है, राजा की बेटी, अ डॉटर ऑफ द किंग, राजा की बेटी, डॉक्टर का बेटा, डॉक्टर का बेटा। ये कैसे आप बनाएंगे ये आप मुझे बताएंगे, किसमें, कमेंट में। अब NOT नोट लिख लीजिए, क्या है नोट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ जो भी यूज किए गए, जो नाउन हमने यूज किए, ये शब्द नाउन या सॉरी नाउन, ये शब्द नाउन
सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ये शब्द जो नाउन है क्या हो सकते हैं? सब्जेक्ट हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। यानी स्ट्रक्चर के टाइम में पहले नंबर पे आएगा और ऑब्जेक्ट में तीसरे या चौथे नंबर पे, 3 या 4 स्टेप पे आएगा। समझ में आई? यानी पहले नंबर पे आएगा या तीसरे या चौथे नंबर पे आएगा। ये मैंने प्रोनाउन में भी समझाया था, लेकिन इसका यूज कहाँ है वो मैं आगे चल के बहुत बताऊंगा। ये बहुत वीक बच्चों के लिए है कि फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ कि किनका कहाँ यूज कैसे किस तरीके से करना है, आगे की क्लास में चलेंगे। इतनी बात क्लियर? एक और चीज समझ लेते हैं, छोटा सा पॉइंट समझते हैं और ये क्लास यही खत्म करेंगे आज। कि जैसे राम की छत पर, एक सेंटेंस है, राम की छत पर